इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल जिले के कलायत हल्के में लगते मटोर गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं गजे सिंह के आज 17वीं है। और ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी नेत्र जो है वो दान कर दिए थे। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके नेत्रों को जो है दान कर दिया गया था। आज हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से आज यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और जम्मू से श्री श्री 1000 मंडलेश्वर यहाँ पहुंचे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और देखिए, इस उपलक्ष्य में यहाँ पे दंड प्रतियोगिता जो है वो रखी गई है। दंड लड़ाई प्रतियोगिता आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दंड प्रतियोगिता रखी गई है उसमें भाग लेते हुए गांव के मौजूदा व्यक्ति आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों के अंदर। और आपको बता दें कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो है संघ के गणमान्य व्यक्तियों के आने का सिलसिला जो है जारी है। आपको बता दें, प्रचारक नरेश कुमार जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने आज हमें जानकारी देते हुए बताया कि इस गाँव के लोगों ने आज एक बड़ा संकल्प जो है वो लिया है। तकरीबन 200 लोगों ने ये संकल्प लिया है कि वो अपने नेत्र दान जो है वो जरूर करेंगे। और सभी से हमारी भी अपील है कि उनको भी ऐसा ही काम जो है वो करना चाहिए जिससे किसी और को रोशनी मिले और उनके आंखों के रूप में जो है जीवित रहे वो व्यक्ति। और आपको बता दें कि देखिए, एक और अनूठी बात आज यहाँ से हमें पता चली है कि गजे सिंह के पूरे परिवार ने नेत्रदान का संकल्प जो है आज लिया है। और जो उनके सुपुत्र हैं नरेश जी, उन्होंने अपना देह दान जो है वो कर दिया है। एक बड़ी बात आज सामने आई है मटोर गांव से। और मटोर गांव में एक तरफ से एक अच्छी पहल जो है गजे सिंह जी ने की थी, उसको प्रेरणा के रूप में लोग अनुसरण अपने जीवन में कर रहे हैं। और लगातार नरेश जी के पास फोन जो है वो आते जा रहे हैं। नरेश जी हमारे साथ मौजूद है। जी नरेश जी, एक बड़ा प्रण आपके परिवार की तरफ से लिया गया है। आपके पिताजी ने नेत्रदान किया, एक बड़ा दान किया है। क्या कहेंगे, कैसे प्रेरणा मिली है? पिताजी की पहले से इच्छा थी जी आंखें दान करने की, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे पिताजी ने आंखें दान का संकल्प लिया था, वो हमने आगे पूरा किया। तो हमने भी परिवार ने आज उनकी 17वीं के उपलक्ष्य में परिवार ने भी संकल्प लिया। भगवान ना चाहे, वैसे मृत्यु सत्य है, जब भी ऐसा कोई घटना घटती है तो पूरे परिवार ने संकल्प लिया है कि हम भी नेत्र दान करेंगे। और मैंने भी लक्ष्य लिया है। तो देह दान का आपने भी संकल्प लिया है? तो मैंने अपने देह दान का आज के दिन पिताजी की ऐसी 17वीं के उपलक्ष्य में कहा है परिवार के साथ सहमति के साथ कि मैंने केवल स्वयं के लिए देह दान और बाकी परिवार ने आंखें दान का संकल्प लिया है जी। और ये भी हमें पता चला है सूत्रों से कि आपके यहाँ पर ये कार्य करने के बाद कुछ लोगों ने आपसे गुजारिश की है कि वो भी ऐसे ही देह दान या नेत्रदान करेंगे। गाँव में जी बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए, बाहर से भी काफ़ी लोग आए। तो उन्होंने पता चला कि हमने आंखें का प्रोसेस बताया, आंखें कैसे निकलती है। तो उनमें पता चला कि पूरी आंख ये केवल पुतली सी ये बाहर ही निकलती है, बाकी आंखें जो की त्यों ही रहती है, अपनी पलक जैसे भी है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा गांव में आपके पिताजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आंखें दान की हैं। तो हमारे गांव में लगभग 10,000 वोट हैं, तो लगभग 100-200 लोगों ने हमको आकर स्पेशल कहा कि मैं भी ऐसे लक्ष्य लेता हूं कि जब भी ऐसा हमारा संस्कार का समय होगा तो हम भी अपनी आंखें दान करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा। गांव मटोर के लिए गजे सिंह जी का प्रेरणा स्रोत बने हैं जी। वैसे जी, तो समाज के लिए क्या मैसेज रहेगा? समाज के लिए यही है जी, जैसे पिताजी संकेत देकर गए हैं और हम तो उनकी आज्ञा ही मानेंगे जी, जैसे हमको आदेश देकर गए थे। क्योंकि उनकी आंखें ऐसे डलने के बाद आज डॉक्टर लोग आए थे। डॉक्टर लोगों ने कहा, आज वो पिताजी को लिए मोमेंटो भी लेके आए थे। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी की 78 साल में आयु A1 की आंखें थी उनकी, ऐसा वो हमको बोल के गए। हम बाकी समाज को भी कहना चाहूँगा जी, अगर सब लोग आंखें दान करने लग गए, आज अपने भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति अंधा नहीं रहेगा, बिना देखे नहीं रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि नेत्रदान सबसे बड़ा महादान है। सबने ऐसा करके जब प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक तन जलना ही है, राख की चुटकी बनना है। वो राख की चुटकी की बजाय किसी को आंखें दे के जाए, ऐसा मेरा निर्णय है। श्री श्री 1008 महंत
महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आज मटोर गांव में पहुंचे हैं। गजे सिंह जी के जो आज रस्म पगड़ी रखी गई थी, इसमें पहुंचे हैं और उन्होंने नेत्रदान किया है। क्या कहेंगे? मेरे को हरियाणा में कैथल ज़िले में मटोर गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे नरेश जी जो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचार की भूमिका निभा रहे हैं, वो हमारे शिष्यवत हैं और उनसे हमारा बड़ा आपसी स्नेह है। तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार मैं नरेश जी के पिताजी गजय सिंह जी के 17वें के अवसर पर आने का मौका मिला और यहाँ की जो लौकिक परंपरा है उसको देखने का भी अवसर मिला। और विशेष जानकारी यही मिली कि शरीर शांत होने से पूर्व उन्होंने अपने नेत्रों को दान करने के लिए अपने परिजनों को कहा और उनके परिजनों ने शरीर शांत होने के पश्चात नेत्र दान दिए। मैं समझता हूँ इस समाज में इस प्रकार की व्यवस्था होना, इस प्रकार की सोच होना, मैं समझता हूँ जिनको रोशनी नहीं है उनको रोशनी मिलती है। ये तो शरीर नाशवान है और पंच महाभूतों में ही मिलना है ये, और मृत्यु सत्य है। अगर समाज में इस सोच को बढ़ावा मिले तो जो समाज में हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके जीवन में अंधेरा है उनको रोशनी प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा कदम है। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उनके नरेश जी और उनके भाई परिजनों के बीच में हूँ। उसके स्नेह संबंधी यहाँ हजारों की संख्या में आए हुए हैं। मेरे लिए तो ये पहला मौका है और मैंने जो देखा और अनुभव किया तो यह सारा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रांत के भी प्रांत प्रचारक जी आए हुए हैं और भी हमारे जम्मू कश्मीर से अनेक प्रचारक बंधु आए हुए हैं। और ये क्षेत्र मैं समझता हूँ भारतवर्ष में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपनी जो सेवा दे रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि यह हरियाणा प्रांत ही अधिक रूप में सक्रिय है जो देश में सेवा का कार्य कर रहा है और बढ़ चढ़कर इसमें सेवा देता है और संपूर्ण रूप से समर्पित होकर पूर्णकालिक के रूप में सेवा देना मैं समझता हूँ ये संत की तरह ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं और समाज को एकजुटता करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए ये सब हम लोग काम करते हैं। मैं इनको सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और स्वर्गीय में हमारे गजराज सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, मैं बाबा श्याम जी से, खाटू बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में स्थान मिले और इस दुखित परिवार को भी शांति मिले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जाता है इस परिवार से तो कष्ट तो होता ही है। अगर हमारे बाग में कोई फूल का वृक्ष हो वो सूख जाए तो उसके सूखने पर भी मन में शोक होता है। एक व्यक्ति इतने समय तक रहा, परंतु विशेषतर यह बात जो देखने में आई कि 17वें में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके शरीर शांत होने पर सभी समाज का वर्ग एकत्रित होकर और उसकी मंगल कामना करता है और स्वर्ग में स्थान मिले, ऐसे भगवान से अरदास करता है। तो मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ सबको शांति मिले और गजराज सिंह जी का स्वर्ग में वास हो। जय श्री राम।